Assalamu alaikum, how are you? I hope you are fine. Today we discuss about the present indefinite tense and formative verb. आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है एंड फॉर्मेटिव वर्ब है। तो बेटा जो भी काम करना हो, कोई भी बेटा क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं। उस क्वेश्चन की स्टेटमेंट अगर समझ आ जाती है तो फिर हम उसका जो क्वेश्चन का आंसर है वो अच्छे तरीके से दे सकते हैं। तो यहाँ भी हम देखेंगे कि सबसे पहले हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की उर्दू में जो फ़िक्रात हैं उसमें क्या पहचान है, फिर हम उसके अकॉर्डिंग हम ये सेंटेंस कंप्लीट करेंगे कि फिर हमें पता चलेगा ये वाकई ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अब यहाँ पे देखिए उर्दू के फ़िक्रात में जब ता है, ती है, ते है और ता हूँ वगैरह वगैरह आ जाए तो फ़ौरन पता चल जाता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैंने खाना खाया, मैं खाना खाऊंगा। अब लास्ट में देखिए खाना खाऊंगा, खाना खाऊंगा। अब बेटा यहाँ पे खाऊंगा ये आ चुका है। अब हमने क्या देखना है, हमने देखना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान है वो है ता है, ती है, ते है, ता हूँ है, लेकिन यहाँ पे वो वर्ड्स इस्तेमाल नहीं हुए। तो लिहाजा ये जो फ़िक्रा होगा तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नहीं होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, मैंने खाना खाया। अब यहाँ भी खाना खाया आ गया है, इस लिहाज से हमें तो चाहिए ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ वगैरह वगैरह। इस तरह का हमें फ़िक्रा चाहिए जो हमें फ़ौरन बता देगा वो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अब यहाँ पे देखें मैंने खाना खाया, यहाँ पे खाया आ चुका है, लिहाजा ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नहीं है सेंटेंस। मैं खाना खाता हूँ। अब यहाँ देखें मैं खाना खाता हूँ। अब यहाँ पे एंड पे आ चुका है ता हूँ, तो हमें फ़ौरन पता चल चुका है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि हमने इसकी जब पहचान देखी थी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, उसमें ये था कि ता हूँ, ती है, ते हैं और ता हूँ वगैरह वगैरह आ चुका है, तो लिहाजा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ। अब इसका स्ट्रक्चर ये है, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हमने एस और ई एस का इस्तेमाल करना है। किसके साथ करना है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस और ई एस का इस्तेमाल करना है, देन बेटा ऑब्जेक्ट का करना है। सबसे देखते हैं पहले कि सब्जेक्ट, हमारे पास कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे जिस जगह हमने एस और ई एस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ही, शी, इट सिंगुलर ये सब्जेक्ट है, तो देन बेटा हमने एस और ई एस का इस्तेमाल करना है। अगर हमारे पास आई, वी, यू, दे प्लूरल ये सब्जेक्ट है तो फिर बेटा हमने एस और ई एस का इस्तेमाल नहीं करना। और बेटा उसके बाद हमने देखना ओ, एक्स, एस, एच ये जो लेटर हैं ये फॉर्म ऑफ वर्ब के एंड पे आएंगे तो हमने ई एस का इस्तेमाल करना है। अगर ये लेटर नहीं आएंगे तो बेटा इनके अलावा जो भी लेटर होंगे उनके साथ हमने एस का इस्तेमाल करना है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे आ चुका है शी वाज। अब वाज के एंड पे एच आ चुका है, ये एच आ चुका है, एच के साथ हमने क्या इस्तेमाल करना है? ई एस। अब यहाँ पे बेटा के है, शी लुक, अब बेटा के आ चुका है। अब इन लेटर में, इन 4 लेटर में के मौजूद नहीं है, ठीक है, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? एस। इन 4 लेटर में, सिर्फ इन 4 लेटर में हमने ई एस का इस्तेमाल करना है। तो इनके अलावा जितने भी लेटर होंगे उनके साथ हमने एस का इस्तेमाल करना है। किस जगह पे? फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ। ये भी देखें ये फॉर्म ऑफ वर्ब है वॉच, इसके साथ हमने ई एस का इस्तेमाल किया। क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे एच आ चुका है। अब यहाँ पे लुक है तो यहाँ पे हमने एस का इस्तेमाल किया। क्यों किया? क्योंकि इन 4 लेटर में से कोई लेटर नहीं है यहाँ पे मौजूद। अब उससे पहले कि ये है कि हमने ये भी देखना है कि सब्जेक्ट के
कौन सा सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है जिस सब्जेक्ट के साथ हम एस और एस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि ही शी इट सिंगुलर है, इनके साथ हम एस और एस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आई वी यू दे प्लूरल है, उनके साथ हम एस और एस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब यहाँ पे देखें शी गोस, अब एंड पे क्या आ चुका है ओ, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे ई एस। सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट के साथ हमने एस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ई एस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने ई एस का इस्तेमाल क्यों किया, इसलिए किया क्योंकि फॉर्म ऑफ वर्ब के एंड पे ओ आ चुका है। शी गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाती है, ती है। अब हमने देखना है कि उर्दू में जो उर्दू का जो फिक्रा है उसके एंड पे ती है आ चुका है, तो ये फौरन बता देता है कि ये जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो लिहाजा तो उसी वक्त बेटा हमने इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमने वो सेंटेंस बनाना है। क्योंकि यहाँ पे बेटा शी आ चुका है, तो यहाँ पे हमने देखा था कि शी के साथ हमने बेटा एस और ई एस का इजाफा करना है, और यहाँ पे बेटा हमने एस और ई एस का इजाफा किया है। अब बेटा यहाँ पे ओ आ चुका है, तो हमने इस लिहाज से ई एस का इस्तेमाल किया, तो बेटा शी गोज टू स्कूल। अब नेक्स्ट देखते हैं कि वी राइट अ लेटर, हम खत लिखते हैं। अब यहाँ पे ते हैं आ चुका है, तो फौरन पता चल जाता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो वी के साथ हमने बेटा यहाँ पे देखें कि एस और ई एस का इजाफा नहीं किया, और यहाँ भी हम एस और ई एस का इजाफा नहीं करेंगे। अब यहाँ पे है दे ड्राइव, अब यहाँ पे हमने दे के साथ भी एस का भी इस्तेमाल नहीं किया और एस का इस्तेमाल भी नहीं किया, तो यहाँ पे हम देखेंगे दे ड्राइव आ कार डेली। ठीक है बेटा, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं मज़ीद ये कि बेटा जब भी ही शी इट सिंगुलर नेम, कोई भी नेम हो सकता है, यहाँ पे अगर अली आ जाता अली, तो यहाँ पे राइट्स होना था। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे अली आता तो यहाँ पे राइट आना था, राइट्स आएगा, क्योंकि बेटा यहाँ पे हमने बात की है सिंगुलर कोई भी हो सकता है, सिंगुलर नेम कोई भी सिंगल नेम हो तो उसके साथ एस का भी इजाफा हो सकता है और ई एस का इजाफा भी हो सकता है। अब यहाँ पे अली आ जाता तो यहाँ पे फिर भी गोज ही आना था, क्योंकि सिंगुलर नेम के साथ एस भी आ सकता है और ई एस भी आ सकता है। अब चलते हैं बेटा इसकी फॉर्मेटिव वर्ब की तरफ, कि ऐसा सेंटेंस जिसमें ये वर्ड्स पाए जाएं तो फौरन पता चल जाएगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ये चंद वर्ड्स हैं, ऑफन है, सेल्डम है, एवरी है, नेवर है, यूजुअली, ऑलवेज, डेली, जनरली और रेयरली। अगर ये किसी भी बेटा सेंटेंस में पाए जाएं फौरन पता चल जाएगा कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं दे ड्राइव अ कार डेली। अब यहाँ पे डेली का वर्ड इस्तेमाल हो चुका है, तो हम यहाँ पे कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, वो लगाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको फिर एक दफ़ा रिपीट कर दूं कि यहाँ पे बेटा कि सबसे पहले हमने देखना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इसकी पहचान देखनी है। इसको कैसे पहचानेंगे हम, वो इन वर्ड्स के साथ पहचानेंगे, ता है, ती है, ते हैं, ताहों के साथ। और फिर बेटा उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका बनाने का तरीका क्या है, सब्जेक्ट रहेगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस भी आ सकता है और ई एस भी आ सकता है, देन ऑब्जेक्ट। ये जो हमारे पास सब्जेक्ट हैं, ये सब्जेक्ट है ही, शी, इट और सिंगुलर है, इनके साथ एस और ई एस का इस्तेमाल होगा। आई वी यू दे प्लूरल है, इनके साथ एस और ई एस का इस्तेमाल नहीं होगा। अब बेटा नेक्स्ट है ओ एक्स एस एच, ये जो लेटर है ये फॉर्म ऑफ वर्ब के अगर बेटा एंड पे आएंगे, जैसे कि यहाँ पे एच आ चुका है तो हमने ई एस का इस्तेमाल करना है। अगर इन फोर लेटर के अलावा कोई और लेटर आ जाए, जैसे कि के आ चुका है, तो फिर हमने एस का इस्तेमाल करना है। उम्मीद है बेटा कि आपको इस टॉपिक की समझ आ चुकी होगी, और मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि बेटा अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।